ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो विज्ञान की दुहाई देकर धर्म को गाली देते हैं, जो खुद को नास्तिक बताकर हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, सनातन धर्म का अपमान करते हैं। आज उनको मैं एक ऐसी चीज और एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो शायद अब तक उनसे परे थी। इस दुनिया में सबसे पहले जो है समय की यात्रा, टाइम ट्रेवलिंग, वो शंकर भगवान और सती माता ने की थी। जिस टाइम ट्रेवलिंग की अभी चर्चा है, जिसके ऊपर बहुत सारी मूवी बन चुकी है, जिसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, जिसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट अपनी अपनी थ्योरी रख रहे हैं। 1895 को जो टाइम मशीन बनाने की बात, जो कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने आया, उन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक देखें और जितना हो इस वीडियो को शेयर करें और ये उन लोगों तक पहुंचाएं जो विज्ञान की आड़ में धर्म को गाली देते हैं, जो सनातन धर्म को गाली देते हैं। क्या होता अगर आपको एक मौका मिले कि आप अपने भूतकाल में जाकर अपनी की हुई गलतियों को सुधार लें। हर व्यक्ति जीवन में यही चाहता है कि मैं मेरी जो गलतियां मैंने की हैं उनको सुधारने का मुझे एक मौका मिल जाए। समय को थोड़ा पीछे ले जाने की हर व्यक्ति बात करता है। और क्या होता कि हम हमारे वर्तमान समय में रहते हुए हमारे भविष्य में क्या होगा इसको हम देख सकते हैं। कभी न कभी हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में ऐसे विचार जरूर आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये चीज संभव है? जी हाँ। और ये मैं कोई हवाई में बात नहीं बोल रहा हूँ, ये बात बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल प्रमाण के साथ। इसके ऊपर पूरी तरीके से विज्ञान है। आप सब में से बहुत सारे लोगों ने टाइम ट्रेवलिंग के बारे में जरूर सुना होगा, समय की यात्रा। अल्बर्ट आइंस्टीन की एक थ्योरी है जिसके ऊपर ये बात आज वैज्ञानिक और जो भी रिसर्च करता है वो बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि हमने टाइम ट्रेवलिंग को सत्य साबित कर दिया है। और इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जो ये प्रमाण देती है कि वाकई में टाइम ट्रेवलिंग करके बहुत सारे लोग समय से पहले या समय में के पीछे चले जा चुके हैं। ऐसी बहुत सारी सच्ची घटनाएं हैं। मैं आपको कुछ एक दो घटना देने की कोशिश करूंगा। सन 2008 में चाइनीज शोधकर्ताओं ने जब 400 साल पुराने पत्थरों को उनकी खुदाई की तो उनको उसमें से एक वॉच मिली जो अंगूठी के आकार की वॉच थी। और उस वॉच की जब रिसर्च की गई तो ये पता चला कि वो जो वॉच है वो 400 साल पुरानी है और वो स्विट्जरलैंड द्वारा बनाई हुई है। सोचने वाली बात यह है, आज से 400-500 साल पहले स्विट्जरलैंड का कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो क्या वो जो वॉच वहां पर मिली है, उस वॉच के साथ कोई व्यक्ति आया होगा जो टाइम ट्रेवलिंग करके आया होगा? ये आज भी लोगों के लिए अनसुलझी हुई पहेली है जिसको लोग सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एक फैक्ट है, चार्ली चैंपियन की एक मूवी आई थी 1928 में 1928 में। वो मूवी का प्रमोशन था, तो प्रमोशन के दौरान एक वीडियो क्लिप सबके सामने आया। उस वीडियो क्लिप में एक महिला जो कि फोन पे बात करती हुई नजर आई। वो वीडियो क्लिप उस समय बहुत वायरल हुआ और उसका सबसे बड़ा कारण यह था 1928 में सेल फोन जैसी कोई चीज आई थी नहीं। सेल फोन जैसी कोई चीज उस समय उसका आविष्कार ही नहीं था। 1973 में अप्रैल के माह में सेल फोन का आविष्कार हुआ। तो इतने साल पहले वो महिला सेल फोन पे बात करती हुई मिली, तो क्या वो महिला टाइम ट्रेवलिंग कर रही थी? सबसे बड़ा फैक्ट है, उस महिला के बारे में बहुत सारी जगह उसकी कोशिश की गई, उसको ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन वो महिला कहीं नहीं मिली। अभी भी ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि दुनिया में सबसे पहले किसने टाइम ट्रेवलिंग की। बहुत सारे लोग इस चीज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, अभी भी रिसर्च जारी है। आधे लोग इस चीज को सच मानते हैं, आधे लोग झूठ मानते हैं, लेकिन ये एक तरीके का विज्ञान है, एक तरीके का साइंस है। और जो टाइम मशीन की हम बात करते हैं, 1895 में टाइम मशीन के बारे में भी एक थ्योरी आई थी जिसमें सबसे पहले दुनिया को ये पता चला था कि टाइम मशीन जैसी कोई चीज है जिसमें हम समय के साथ या समय से आगे जाकर हमारे भविष्य को देख सकते हैं। ये सारी चीजें भारत में भी ये चीज होती है। और आज से नहीं, हजारों वर्षों पहले से गोस्वामी तुलसीदास जी ने सन 1532 ईस्वी में 1500 से 16 के ईस्वी में जब उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, तो रामचरितमानस में उन्होंने शिव जी और सती माँ का एक बड़ा सुंदर व्याख्यान है वो किया था। उन्होंने कहा था कि शिव जी और सती माँ अपने समय से पूर्व, अपने भविष्य में जाकर जब वो जंगल में भ्रमण करते हैं, तो श्री राम जी और लक्ष्मण जी जब सीता माँ की खोज में घूमते हैं,
तो सती माँ के मन में ये आता है कि मैं राम जी की परीक्षा लूं। तो वो सीता माता का रूप धर कर जब राम जी के समक्ष जाती है तो श्री राम उनको प्रणाम करते हैं और उनसे महादेव की कुशल पूछते हैं। इस बात के लिए शंकर भगवान उनको मना करते हैं कि आप राम जी की परीक्षा लेने न जाएं। लेकिन सती माँ के मन में ये ख्याल आता है कि एक राम जी जिनको शिव जी पूछते हैं वो दर दर भटक रहे हैं, सीता माँ के घूमने पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो मैं उनकी जाकर परीक्षा लेके आती हूँ। लेकिन राम जी, श्री राम का वर्णन में एक दो तीन शब्दों में नहीं कर सकता, लेकिन वो अंतर्यामी, उनको सब कुछ पता था, तो इसलिए उन्होंने माँ सती का सम्मान किया और उनको शिव जी की कुशल से पूछी। बात यह है, जब 1540 या 1560 ईस्वी में ये रामचरितमानस लिखी गई थी, उस समय टाइम ट्रेवलिंग के बारे में किसी को पता नहीं थी। टाइम ट्रेवलिंग की थ्योरी जो है वो 1895 के बाद में लोगों को पता चली। उससे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने टाइम ट्रेवलिंग के बारे में अपनी किताब में, जो कि रामचरितमानस बड़ी विख्यात किताब है, उसमें लिख दिया था। ये सोचने वाली बात है। भारत के कुछ लोग हमारी संस्कृति को नहीं मानते हैं, हमारी सभ्यताओं को नहीं मानते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सनातन संस्कृति और सनातन सभ्यता सबसे इंसानों के जीवन की सबसे अच्छी और सबसे उत्तम सभ्यता मानी जाती है। इसके गवाह हमारे मंदिर हैं, हमारे जो पुराने महल हैं वो हैं, और ये जिस तरीके से हमारे इतिहास, हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन किया गया है, चाहे वेद हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, रामचरितमानस हो, शिव पुराण हो, उसमें सारी चीजें लिखी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये एक बात हमारे लिए गर्व की है कि सबसे पहले जो टाइम ट्रेवलिंग की जो थ्योरी है वो रामचरितमानस के बालकांड में जो तुलसीदास जी ने शिव जी और सती माँ की जो समय यात्रा, पूर्व समय यात्रा बताई है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। हमें ये गर्व करवाता है कि कहीं ना कहीं जो आज विज्ञान में घटनाएं घट रही हैं, उनका कहीं ना कहीं सीधा कनेक्शन हमारे धर्म ग्रंथों से, हमारे वेदों से, हमारी सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है।